हमारे खेल नौटंकी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हे दुर्गा मैया, अब मेरे बाजुओं में, मेरे पैरों में इतना दम नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। हे माँ दुर्गा, तुम्हारा ही सहारा है मैया। मेरे शरीर में जहर चढ़ा जा रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, हे दुर्गा माँ, मेरे पैरों में गोली लग चुकी है, मेरी जान खतरे में है माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे इसी मंदिर में छुपा लो माँ। नहीं पुलिस वाले मेरा सीना छलनी कर देंगे माँ, मुझे बचा लो। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम जाके मंदिर के में छुप जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामा माता रानी, इस बेचारे की रक्षा करना माँ। चौकीदार, हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं और मैं देखता हूं मंदिर के अंदर है कौन। अरे इस मंदिर के अंदर कोई है? क्या बात है? देख बूढ़ी माँ, हम लोग एक डाकू का पीछा किए हुए हैं और मैंने उसके पैर में गोली भी मार दी है। क्या वो इधर आया है क्या? देखिए साहब, मैं मंदिर के अंदर बैठ के पूजा कर रही थी, बाहर कौन आ रहा कौन जा रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन माँ जी, यहां पर खून के छींटे तो दिखाई दे रहे हैं। बाहर दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले बता दी आपसे कि मैं मंदिर के अंदर बैठ के पूजा कर रही थी, बाहर क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम साहब, चले और आगे चलते हैं। ठीक है माँ जी, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम लोग कुछ और आगे जाकर उसका पता लगाते हैं। अच्छी बात है, चलो चौकीदार चलते हैं। ओ भैया बाहर आ जाओ, गए साहब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, जो कि मुझे पुलिस वालों से बचा लिया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुम चोरी का काम क्यों करते हो? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस बात से रोकते नहीं, मना नहीं करते? बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम चोरी का काम क्यों करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? वाह मैया वाह, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। क्या बदले में
ये शेरा सिंह अपनी कहानी नहीं बताएगा। इधर आओ। नाम सूरज मेरा विक्रमपुर में मकान, बापू का नाम जग्गू जो मजदूर थे। मैया का नाम है माल तुझी सुनो, मैया का नाम मालती है माँ सुनो। एक भैया था रामेश मेरा रहा, माता जी मेरा शुभ नाम सुरेश है और मैं इसी विक्रमपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जग्गू किसान है और मेरी माँ का नाम मालती, और मुझसे छोटा मेरा मुन्ना था, मेरा छोटा भाई था जिसका नाम रमेश है। माता जी भैया मेरी बात सुनो। माँ आप मेरी कहानी सुनकर के आप रो रहे हैं? कि मालती मैया तेरी खड़ी सामने अपने सीने से मुझको लगा लीजिए। मुझसे मिले बाद मुद्दत के बेटा हो, मुझसे मिले मेरा मुरझाया गुलशन खिला दीजिए। बेटा बेटा ठाकुर शेरा सिंह तेरा खेल खत्म हो गया। आज मुझे मेरी माँ के गैरत ने मजबूर कर दिया है और एक जख्मी डाकू के चनपट्टी पे आप रिवॉल्वर लगा के धमकी दे रहे हैं कि आप मुझे गोली मार देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर सरकार ने आपको आदेश दिया है, मेरे नाम का इनकाउंटर आपको मिल गया है, आदेश मिल गया है कि डाकू शेरा सिंह जहां भी मिले उससे तुरंत गोली मार दिया जाए, तो चला दीजिए सर, मेरे सीने पे गोली चला दीजिए। शेरा सिंह ये बता तेरा नाम क्या है, जो तुम्हारा असली नाम क्या है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये डाकू शेरा सिंह है, लेकिन इसके पहले एक राज और है। ये डाकू शेरा सिंह बचपन का डाकू नहीं साहब, मेरी हकीकत कहानी सुनिए साहब। नाम सूरज मेरा है साहब सुनो, बापू का नाम जग्गू जो मजदूर थे।
भाई है रामेश मेरा सुनो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा असली नाम सुरेश कुमार है और मैं इसी विक्रमपुर रैयत का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जग्गू किसान था और मेरी माँ का नाम मालती देवी है साहब। और ये सुरेश खुद नहीं पढ़ पाया, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख के साहब, हरी गरीबी के कारण अपने छोटे भाई रमेश को मैं अपने मामा के यहाँ भेज दिया था। ठीक है साहब, आप अपने आदेश का पालन करें। ये डाकू शेरा सिंह आपके सामने खड़ा है, मेरे सीने को छलनी कर दिए साहब। लेकिन साहब, ये मेरी हकीकत कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू, सर मैं समझ नहीं पाया। आप कुछ कहना चाहते हैं साहब? अरे भैया, आप मुझे नहीं पहचान पा रहे। मैं आपका छोटा भाई रमेश कुमार हूं भैया। अरे मुन्ना, हे भैया, अरे मेरा मुन्ना रमेश है। अरे पगले, तेरा भैया कितना खुश है कि आज कम से कम तेरा भैया मरेगा तो अपने भैया की गोली से मरेगा। अरे मारने से पहले कम से कम अपने बड़े भैया सुरेश को गले नहीं लगाएगा। हाँ मुन्ना, हाँ मेरे भाई। भैया ये क्या कर रहे हैं साहब? एक मुलजिम को अपने गले से लगाने जा रहे हैं। नहीं साहब, मैं समझता हूं कि आपके बड़े भाई हैं, लेकिन कानून होता है साहब। कानून कोई रिश्ता कायम नहीं रखता है, न तो भाई, न बाप, न बहन, न मां। अब आपने कसम भी खाया है कि इंसाफ का पुजारी इंसाफ करूंगा, अगर मुलजिम मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। ऊपर से आदेश भी आया है कि आपके हाथों द्वारा इनका काउंटर भी होगा। अगर अपने कार से मुकर जाते हैं साहब, लोग इस वर्दी पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। यही लोग कहेंगे अगर साहब का सगा भाई ना होता तो गोली जरूर मार देते। नहीं साहब, अगर आप ऐसा करते हैं इस वर्दी पर बदनुमा दाग लग जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा साहब। इसलिए अपने पद से बिजली न हो। अरे वाह राम शरण भैया वाह, आज हमें मालूम हुआ कि तुम वाकई में एक अच्छे एक्सपीरियंसिस पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हो। तुम्हारी वार्ता को सुन करके ये सुरेश बहुत खुश हुआ। रमेश, तो सोच रहा है कि जिस भैया को देखने के लिए तेरे आंखें तड़प रही थी ना, आज इन्हीं आंखों के सामने अपने सुरेश भैया के ऊपर कैसे गोली चलाएगा। मैं तरीका बता रहा हूं मुन्ना, अरे भैया, एक भाई अपने भाई के ऊपर कैसे गोली चला सकत भैया। लेकिन मैं भी मजबूर हूं कानून के आगे भैया। ए मुन्ना, इधर आ भैया। बधा आंख पट्टी मुन्ना, अरे फर्ज को निभो, और मुजरिम खड़ा भैया गोली चलाओ। ए रमेश,
ये तेरा भैया नहीं कि तेरा भैया नहीं बल्कि एक कानून का मुजरिम है। इस मुजरिम पर तू गोली चला सकता है। अब तेरे आंखों के सामने तेरा भाई नहीं एक मुजरिम खड़ा है। अरे भैया, आज मैं आग पर पट्टी बांधकर अपने फर्ज को जरूर निभा रहा हूं भैया। भैया, नंबर 1, नंबर 2। नहीं, अरे क्या करने जा रहा था? नहीं! अरे एक भाई होकर एक भाई पे गोली चलाने जा रहा तू? अरे तू कैसा भाई है रे? हे माँ, अरे तू भाई है कि कसाई है? नहीं माँ, हे माँ, अरे मेरे मुन्ना को अरे सारी दुनिया वालों के सामने गाली मत दिला माँ। अरे तेरे नाम की गाली देके तू बाजू हट जा, तू बगल हट जा, मेरे भाई को अपना फर्ज अदा करने दे। चल चल रमेश, ये तेरा जाबाज भाई तेरे सामने खड़ा है और तू मेरा एक जाबाज सिपाही है। चला अपने भैया के सीने पे गोली। माँ नहीं मुन्ना नहीं। अरे इस संसार में से कौन सी माँ होगी जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को मरता हुआ देखेगी? ये तेरी माँ नहीं देख पाएगी रे। इससे पहले कि तुम मुझे गोली मार दे। ना माई ना, हमरे भैया रमेश के इतना मजबूर ना करा महतारी। तू साइड में बगल हुआ, हमरे भैया का अपन फर्ज अदा करे दे महतारी। तू साइड में हो जा महतारी, नहीं सारी दुनिया हमरे रमेश का ताना मारी सारी दुनिया कि रमेश का भाई सुरेश है इसीलिए छोड़ दिया। माँ, अरे माँ, तू एक बहादुर सिपाही की माँ है। अगर हर माताएं ऐसे करती रहेंगी देश का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे माँ? माँ, मैं कानून के आगे मजबूर हूँ माँ। मुझे भैया के ऊपर गोली चलानी पड़ेगी माँ। हाँ बेटा, तू ठीक कहा कि तू अपने कानून के हाथों मजबूर है। ठीक इसी तरीके जिस तरीके तू अपने कानून के हाथों मजबूर है, ठीक उसी तरीके ये तेरी माँ अपनी ममता के आगे मजबूर है। रमेश, गोली चला मेरे भाई, अपना वक्त जाया ना कर। चला तेरे सामने तेरे भाई की छाती सामने तेरे है और चला दे मेरे छाती पे गोली। फर्ज अपना अदा कर मेरे भाई। चला गोली। नंबर 1, नंबर 2। रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा शिकार है, ये मेरे बाप का खूनी है, इसे मैं अपने हाथों से गोली मारूंगी। अरे राधा, अरे राधा, तू यहाँ क्या करने के लिए आ गई राधा? ये मेरे बाप का कातिल है और मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। अरे राधा, तू ये क्या कह रही है?
मेरे भैया को नहीं बल्कि तू मुझे गोली मार दे रहा था, मुझे मार दे। मैं कह रही हूं अगर मेरे बीच में जो आएगा मैं उसे भी गोली मार दूंगी। मैं कह रही हूं मेरे सामने से हट जाओ। रमेश, तू मेरे सीने पे गोली चलाने जा रहा था और ये लड़की आके क्या बोल रही है? इसका परिचय क्या है? ये रहने वाली कहाँ की है? भैया ये जमींदार विक्रम सिंह की लड़की है भैया। रमेश तो बाजू हट जा। ये मेरे दुश्मन की बेटी है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। ये मेरे दुश्मन की बेटी है, मैं इसको तुरंत गोली मार दूंगा। मेहरारू पर गुस्सा उतरे था। अरे यार ये मेरे दुश्मन की बेटी है। चुप रह बे। उसका नाम और निशान मिटा दूंगा कुत्ते का। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है राधा? आप चिंता ना कीजिए, मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आई हूँ, बल्कि अदालत से मैं सुलहनामा लेकर आई हूँ। कहाँ का रमुआ रे? आओ तो हाथ 2-4 फट्टा मार दे। कहाँ दिमाग हो जाए ठौरू। अदालत से सुलेमान को लेकर आई हैं। सुलेमान कि सुलेनामा? एमे लिखा बा साहब। क्या लिखा है? मैं पुत्री श्री विक्रम सिंह की, उनके मर जाने पर यहाँ की हुकूमत मैं ही चला रही हूं। हमारे पिताजी यानी श्री विक्रम सिंह तुम्हारे पिता जग्गू किसान को गोली से मारे हुए थे और तुम्हारे बड़े भाई यानी सुरेश हमारे पिता यानी विक्रम सिंह को गोली से मारे हैं। इसलिए खून का बदला खून हुआ। हम आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाना चाहती हैं। अदालत से अपील करती हूं ये सब यहीं पर स्थगित किया जाए। दस्तखत राधा देवी। अरे साहब, अगर आप इस पे दस्तखत कर देते हैं एक कागजात कोर्ट में चला जाएगा और कुछ होने वाला नहीं साहब। सबसे पहले साहब राधा के नीचे करा, राधा के नीचे करा दस्तखत और का ऊपर करवे का। देखिए हाँ। चला बाद में बनाया। अब आप इनको गोली नहीं मार पाएंगे। ए रमेश, ये राधा नाम की लड़की आई है, इससे तू वार्ता बोल रहा है? आखिर इससे और तेरा क्या संबंध है जो इधर उधर की बात बोल रहे हो? आखिर मैं जानना चाहता हूं क्या मामला है? अरे भैया, आप ये जानना चाहते हैं कि राधा के साथ मेरा रिश्ता क्या है? अरे भैया, मैं राधा से प्यार करता हूँ। प्यार प्यार मोहब्बत मोहब्बत प्यार। किसी शायर ने सच कहा है, छछूदर के सर पे न सोहे चमेली और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। लेकिन रमेश, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है। ठाकुर बिरादरी के जमींदार विक्रम सिंह थे और मैं भी ठाकुर बिरादरी का हूं। फर्क इतना है कि वो जमींदार थे और हम लोग एक गरीब इंसान हैं, इसलिए हम बिरादरी के इंसान हुए। तो चिंता ना कर मुन्ना, तेरी शादी राधा। मुझे माफ कर दो स्वामी। अरे ईशानी भूसा कहां से आई? कहा जो माफ कर दो स्वामी। राम शरण जी, वो स्वामी कह रही है। हाँ स्वामी, आप इसे पहचान रहे हैं? राम शरण, मैं इस लड़की को पहचान रहा हूं।
अगर आज ये सीधा साधा सुरेश डाकू शेरा सिंह बना है तो सिर्फ इसकी बदौलत। और इसके पिताजी ने मुझे 2 वक्त की रोटी का सहारा दिया था, लेकिन इसी लड़की ने मेरे पीठ पे नहीं बल्कि मेरे पेट में लात मारा था। बहुत अच्छा कहेस, जो न ऐसा काम कहेस। सोचने की बात है, उर्मिला ने जो कार्य किया है आपके परिवार के लिए हित की बात की है। अगर आप इनके यहां नौकरी किए न होते, उर्मिला जी अपने जाल में फंसाई न होती, शोर न मचाई होती, इसका बाप ना आता, इसका बाप ना आता तो आप थाने तक नहीं पहुंच पाते। अब आप थाने तक न पहुंच पाते, दरोगा जी आपको मारकर वहां से ना भगाते, तो आप डाकू न बनते। जब डाकू न बन पाते, इस मंदिर तक आप आ नहीं पाते। इस मंदिर तक आ नहीं पाते तो अपनी मां से मुलाकात न कर पाते। जिस तरह से मीरा को दिया हुआ विष अमृत हो गया था, ऐसे आज उर्मिला का कार्य आपके परिवार के लिए अमृत हो गया। अरे वाह राम शरण भैया वाह। अरे यार, मैं तो समझा था कि तुम सिर्फ हास रस बोलते हो, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे अंदर हास रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हर रस तेरे अंदर भरा है मेरे भाई। अब ऐसी उर्मिला से कह दे, हम तो अनपढ़ गंवा रही, ये जब आई है ना, कह दे हमरे महतारी के पैर छुए, पैरा गिरा है। दोनों लोग से कह दो, दोनों लोग से कह दो कि माँ के पांव छुए। का लखत यहाँ पगलो, माई खड़ी यहाँ पहले एक एक जने गिरा, एक एक जने गिरा नहीं, इकट्ठा में कैसे दी है? गर्भवती भाव, गर्भवती भाव, गर्भवती भाव। पगला यह कार्य तो हूँ जा गिरा पगलो। सौभाग्यवती भव, संभोगवती भव, संभोगवती भव। अकल के अंधे संभोगवती भव नहीं, सौभाग्यवती भव बोला जाता है। अकल का अंधा हो गया है, संभोगवती। अरे बाप रे। हाँ ए भैया देखो, हे राम शरण भैया, देखो मेरी प्रेमिका यानी उर्मिला देवी और मेरे भाई की प्रेमिका राधा देवी, हम दोनों प्राणियों का, दोनों भाइयों का जोड़ा बन गया है। अब यार किस चीज की चिंता है? हम का चिंता बा। क्या चिंता है? तो आसबे जोड़ो कि हम बिना जोड़े नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, तू भी शादी करना चाहता है? तू भी शादी करना चाहता है? कोई लड़की ढूंढ रखा है? अरे मेरे भाई, भौजी भैया हो गए। हाँ भौजी भैया हो गए। हाँ क्यों भौजी तू हो गया? हाँ और भैया भौजी हो गए, भाई भाई यानी दोनों जने हो गया। हाँ बचे हम, हमारो बिया हो जाता निकरान भैया। अरे यार वाकई बड़ा दिलेर इंसान है। हम लहाए देखे ही लड़की वह हो, काल है लड़की वक्त कोई लड़की फिट रखा है, हाँ। फिट कर रखा है। अरे मुन्ना बता मेरे भाई, तू गरीब है, गरीब मैं भी हूँ। मेरा मुन्ना नौकरी करता है, तेरी शादी में बहुत सारा पैसा खर्च ना भाई। बोल वो लड़की है कहाँ? हमारे मतलब भैया, आप बड़ा भाई हैं ना, आप छोट भाई हैं। अगर कहते ना हम माइन कर रख ले, हराम ज्यादा कुत्ता कमीना कहीं का, ऐसी बात कहते हुए तुझे सर नहीं आई? माँ के साथ तू शादी रचाएगा? समझे है ये नहीं? हमार कहे का मतलब भैया, उर्मिला जी के पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। हो सकता है आप उर्मिला को लेकर अपने ससुराली चला जा। अब विक्रम सिंह की हवेली है, अब भैया लेके उनके हवेली में रह लगी हैं। माई घर में बची हैं अकेल, तो अपन महतारी समझ के हम न राख ले। इनके मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, इनके बुढ़ापेपन में तू इनकी सहायता करना चाहता है?
इनके चरणों का सेवक बनना चाहता है। तब? अरे तो पगले ऐसे बोलना चाहिए ना। माई के पूजा माँ के पूजबे, हाँ माँ के पैर पूजना है तुम्हें। हाँ इनका पाँव छू करके इनकी सेवा करना है। हाँ 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 दोस्तों, ये रहा जेडी कैसेट की प्रस्तुति। राधिका सौर संगीत पार्टी मालिक नहीं, मास्टर हमारे श्री कांसीराम, मैनेजर ये हमारे मिथुन डांसर और राकेश भैया, और मालिक हमारे मूलचंद विश्वकर्मा साहब। यहीं से एक प्रोग्राम स्थगित किया जाता है। और संगीत का नाम था खून का बदला खून उर्फ डाको शेरा सिंह। चलते चलते जेडी म्यूजिक यानी इनकी कंपनी को और हम सब अलविदा बोलने के पहले और क्या कहना चाहते हैं जानते हो? जय हिंद। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, घर में मात पिता की सेवा, बस यही है तीर्थ धाम, बस यही है तीर्थ धाम। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। हम सब फूल हैं एक ही सारे, हम सब फूल हैं एक ही डाल के सारे। इनके लिए है जीवन, ये है भगवान हमारे। इनके लिए है कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता। माँ का प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार